हेलो एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो पास आ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आपको मन लगा के पढ़ना है। ये आपके 50 से 60 दिन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप मन लगा के पढ़ो, मैं आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, हाई स्कूल में एक एप्लीकेशन या फिर लेटर में चॉइस ऑप्शन मिलता है, तो करने को आता है 5 से 6 नंबर में। इंटर में केवल लेटर आता है और हाई स्कूल में ऑप्शन में रहता है, या तो एप्लीकेशन कर लो या फिर लेटर कर लो। तो एप्लीकेशन थोड़ा इजी रहती है, लेटर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एप्लीकेशन लिखा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है हाई स्कूल के लिए। ठीक है, हालांकि मैं तुमको 3-4 लिखवाऊंगा। जैसे आपकी कज़िन सिस्टर की मैरिज पार्टी है, इस पर आपको लीव लेना है, छुट्टी लेना है। ठीक है, तो जो है आपको एप्लीकेशन लिखवा सकता है। ठीक है, या फिर जो है लाइब्रेरी पर जो है आपसे लिखवा सकता है कि लाइब्रेरी पर इम्प्रूव लाइब्रेरी, कॉलेज की जो लाइब्रेरी होती है पुस्तकालय, उस पर आप एप्लीकेशन लिखो मैम को। ठीक है, और या फिर आपको कह सकता है कि स्पोर्ट है ना, स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स की जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे मंगाओ, खेलने के लिए है ना, गेम्स वगैरह मंगाओ, जिससे जो है हम लोग थोड़ा टाइम पास कर सके। इस पर भी मंगवा सकता है, समझ गए। तो इन सब पर मैं आपको एप्लीकेशन एक एक करके लिखवा दूंगा, लेकिन आज मैं आपको करवाऊँगा फीवर पर। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ऐसे करके आता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर दिख रहा है, यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, नीचे ले आऊँ? ठीक है, कट हो रहा था, थोड़ा नीचे मुझे लिखना पड़ेगा, डोंट वरी। आप लोगों को अच्छा से विजिबल होना चाहिए ना। चलो यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ विजिबल है। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल सी बनाइए, प्रिंसिपल टू योर स्कूल प्रिंसिपल लीव फॉर फीवर। क्या कर लो? लीव फॉर फीवर कर लो। क्या, किसके लिए? अपनी एप्लीकेशन लिखो प्रिंसिपल को, है ना। किसके लिए? लीव फॉर फीवर, लीव फॉर फीवर, इसके लिए लिखना है लीव फॉर फीवर। ठीक है, तो एप्लीकेशन को लिखना है लीव फॉर फीवर को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ गए कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल लीव फॉर फीवर, यानी बुखार के लिए अपनी स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो। ठीक है, किसके लिए? फीवर के लिए। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है शायद हमको, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बैठे पीछे पढ़ रहे हैं और मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो कोई कह रहा है पीछे हटो, कोई कह रहा आगे हटो। छोटे छोटे एक्चुअली बच्चे हैं ये गाँव के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनको भी चीज़ें समझ में आए और ये भी पढ़ें, है ना, ये भी सीखें चीज़ें। चलो कोई नहीं, कोई खांसता है तो कोई कुछ बोलता है, मज़ा भी आ रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊँगा क्योंकि एंजॉय के साथ मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, कोशिश करना बच्चों शांति बना के रखना। ठीक है, चलो तो कैसे लिखोगे बेटा, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से। ऐसे आपका पेज होगा एक। ठीक है, आपको यहाँ लिखना है टू। ठीक है, कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पर लिखना है टू द प्रिंसिपल। किसको लिख रहे हो? प्रिंसिपल। ठीक है, टू द प्रिंसिपल किसको? किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए। और अपने स्कूल का नाम टू द प्रिंसिपल, और अपने किसके लिए लिख रहे हो? प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो। ठीक है, तो अपने स्कूल का नाम डालना है तुमको। जैसे मैं राजकीय में पढ़ा रहा हूँ इस समय, है ना, तो मैं राजकीय का स्कूल डाले दे रहा हूँ। आप जहाँ पढ़ते हो आप वो डालोगे, है ना। तो GGIC इंटर कॉलेज मिश्रिक सीतापुर। ठीक है, मिश्रिक सीतापुर। जो स्टूडेंट जहाँ पर पढ़ता होगा, ठीक है, वो अपने स्कूल का नाम डाल लेगा। ठीक है, और प्रिंसिपल तो ये पढ़ेगा, और वहाँ का पिन कोड 261401 ये पड़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद जस्ट एक लाइन छोड़ के यहाँ पर आपको डालना है, क्या डालना है? सब्जेक्ट डालना है। क्या डालना है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में कोई विषय नहीं डालोगे इंग्लिश। ठीक है, सब्जेक्ट में आप डालोगे यहाँ पर कि किस विषय में एप्लीकेशन आप राइट कर रहे हो, नहीं लिख रहे हो। तो किस पर लिख रहे हो? तो आपको फीवर आ गया है तो आपको लीव चाहिए, तो क्या लिखोगे? लीव फॉर फीवर। ठीक है, लीव फॉर
फीवर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो सब्जेक्ट पढ़ता है ये बहुत बड़ी लाइन नहीं पढ़ती है, 3-4 से 5 वर्ड में समझा दो कि किस पर ये लिख रहे हो, ठीक है। तो ये भी आपने समझा दिया होगा। उसके बाद बेटा क्या करोगे, एक लाइन छोड़ करके डालोगे रिस्पेक्टेड, है ना, क्या डालोगे, रिस्पेक्टेड, सम्माननीय। अब सर हैं प्रिंसिपल तो सर डालोगे, मैम है तो मैम। तो वैसे मैं लड़कियों के स्कूल में पढ़ा रहा हूँ JGIC में, तो मैंने क्या डाल दिया, मैंने मैम डाल दिया, ठीक है, क्योंकि मोस्टली मेरे पास वहाँ के बच्चे ज़्यादा हैं, तो जब सीन करेंगे तो समझ पाएंगे कि हमको कैसे लिखना है, ठीक है। वैसे सीन कोई भी कर सकता है और आप कैसे भी लिख सकते हो, आप इस बात को समझना। स्कूल का नाम बेटा तुम्हारा रहेगा, मैंने कोई भी डाल दिया है, आप अपने स्कूल का नाम डालोगे जब आप अपने पेपर में लिख रहे होगे, चाहे हाफ ईयरली का, चाहे एनुअल का, चाहे क्वार्टरली का, कोई भी आप पेपर दे रहे हो, ठीक है। रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है। अब यहाँ से लिखोगे आई वॉन्ट टू से दैट माई नेम इज़, आप अपना नाम यहाँ डालोगे, यहाँ तक विजिबल है गगन, ठीक है। माई नेम इज़, जो भी तुम्हारा बेटा नाम, जैसे मेरा नाम क्या है, रोहित, तो माई नेम इज़ रोहित मिश्रा, ठीक है, डाल दिया। आई स्टडी इन क्लास 10th, जो 10th में वो 10th में, जो 9th में वो 9th में, जो 8th में वो 8th में अपना डाल देगा ना। ये अलग पड़ेगा ना, ये जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ समझ जाओ, यहाँ कुछ अलग डिफरेंट पड़ेगा, ठीक है। आई स्टडी इन क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th, ठीक है। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि माई नेम इज़, जो भी तुम्हारा नाम है, आई स्टडी इन क्लास 10th इन योर स्कूल, ठीक है, इन योर स्कूल, ठीक है। फिर क्या डालोगे, आई हैव बीन सफरिंग, विजिबल है ना यहाँ तक। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, ग्रांट एन बनेगा बेटा, ग्रांट में नीचे विजुअल होगा या नहीं, ठीक, ग्रांट में, यहाँ पर अच्छा विजुअल या लाइट लग रही है, विजुअल है ना। ये देखो बेटा, वहाँ जगह नहीं तो यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक। ग्रांट मी लीव फॉर, अब जितने दिन के लिए बेटा वो कह रहा हो, 2 डेज़ तो 2 डेज़ है ना, 3 डेज़ तो 3 डेज़, तो मैंने 2 के लिए कर दिया। जहाँ मैंने अंडरलाइन करी है यहाँ पर बदलेगा चीज़, है ना, लीव फॉर 2 डेज़, ठीक है। बाद में क्या डाल देना है, थैंक यू, क्या डाल देना है, थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। अब बाद में नीचे जहाँ पर थैंक यू, यहाँ से एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर बच्चा आप क्या डालोगे, डेट, जिस डेट में आप लिख रहे हो, जैसे आज 10 है तो मैंने 10 लिख दिया, ठीक है, 10/12/2025, ठीक है। इसी के जस्ट सामने बच्चे, क्या डालोगे, योर ओबेडिएंटली XYZ, यानी बच्चा यहाँ पर तुम अपना नाम भी डाल सकते हो, है ना। अगर किसी को लिख रहे हो तुम डायरेक्टली कि तुमको लिखना है ना पेपर में, तो XYZ भी डाल सकते हो। तो मैं आपको समझा दूँ, ऐसे क्वेश्चन आएगा। फिर आप जो एक पेज होगा, लकीर खींची होगी, 2 डालोगे, 2 का मतलब के लिए, किसके लिए, द प्रिंसिपल, JGIC अपने स्कूल का नाम, JGIC गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज मिश्रिक सीतापुर, ठीक है। आपका जो पिन कोड है वो डाल दिया 261401, सब्जेक्ट डाल दिया, किस विषय में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, लीव फॉर फीवर, आप फीवर के लिए, मतलब फीवर आ गया आपको तभी आप छुट्टी मांग रहे हो, ठीक है। रिस्पेक्टेड मैम, सम्माननीय मैम। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं कहना चाहती हूँ। माई नेम इज़, जो भी तुम्हारा बच्चे नाम है, कोई भी नाम हो सकता है, लड़का है तो मैं कहना चाहता हूँ, है ना।
आई स्टडी इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। आप जिस भी क्लास के हो, 6, 7, 8 आप लिख सकते हो, ठीक है। सभी क्लासों के लिए बच्चे ये है, ठीक है। क्लास 10th इन योर स्कूल, आपके स्कूल में मैं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी आई हैव बीन सफरिंग, मैं सफ़र कर रहा हूँ, है ना। फ्रॉम फीवर, किससे, बुखार से। सिंस लास्ट नाइट यानी पिछली रात्रि से, है ना। सिंस लास्ट नाइट पिछली रात्रि से, है ना। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करती हूँ या करता हूँ, है ना। ग्रांट मी लीव, वहाँ जगह नहीं बची है ना बच्चे, तो यहाँ लिख दिया आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ या करती हूँ। ग्रांट मी, मुझे दो, ग्रांट का मतलब परमिशन दो। लीव फॉर 2 days, 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, या फिर मुझे परमिशन दो, 2 दिन का अवकाश मुझे दीजिए, है ना, ऐसे कह लो। 2 days, जितने दिन के लिए कहे अवकाश, 2 दिन, जितने दिन के लिए बेटा तुमको छुट्टी चाहिए या पेपर में पूछा गया उतने दिन डाल लोगे, ठीक है। डेट एक लाइन छोड़ करके डेट डाल दोगे। थैंक यू का मतलब हुआ धन्यवाद, ठीक है। डेट डाल दोगे बच्चे। और योर ओबेडेंटली आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर शिष्य इसका मतलब होता है। उम्मीद करता हूँ ये एप्लीकेशन समझ में आ गई। 6 से 7 नंबर बच्चे आपके पक्के हो जाएंगे, 6 से 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी क्लास में आप हो, 6 से लगा के 10 तक क्लास तक, है ना, ये जो है पूछी जाती है एप्लीकेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आई होगी। मैं और सारी चीज़ें समझा दूंगा, तो आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, 1-2 बार पढ़ेंगे, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगली वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाकाल।